नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी चैनल फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस लेक्चर में हम लोग PYQ हल कर रहे हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। जितने भी एग्ज़ाम यूपी PCS के द्वारा लिए गए हैं सभी एग्ज़ाम के पेपर को हम टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। और अब तक PCS के द्वारा 1990 से लेके 2023 तक के सभी पेपर का संकलन करके उसको टॉपिक वाइज सॉल्व किया गया, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वनडे हो, चाहे PCS के द्वारा, चाहे यूपी PCS के द्वारा लिया गया हो। तो इसमें हम डेली आएंगे, डेली हम लोग 9 बजे शाम को मिलेंगे और उस पर डिस्कशन किया जाएगा हमारे पिछले साल के पेपर से। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब तक मौर्यन पीरियड तक कर लिए थे, मौर्यन एम्पायर तक कंप्लीट कर दिया। अब हमारा लेक्चर जो है ये पोस्ट मौर्यन से शुरू करेंगे। पोस्ट मौर्यन के जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन हैं उस सबको हम लोग बारीकी से हल करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी इसमें जो दिया गया है उसको डिस्कशन करेंगे और कुछ फैक्ट जो अलग से है उसको भी जोड़ा जाएगा। तो इससे पहले हल करने से पहले हम लोग थोड़ा सा मौर्यन एम्पायर या मगध एम्पायर जो बना उसको उनके क्रोनोलॉजिकल देख लेते हैं, ठीक, जिससे हमें रिकॉल करने में आसानी होगी और जो बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि जो एक्सपेंशन है अब मगध का, ये टाइम पीरियड यहाँ पर 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी के बीच का है, ठीक। तो हम ये जानते हैं कि 6th सेंचुरी और 4th सेंचुरी के बीच में 6th सेंचुरी अगर 600 की बात करें तो 600 के टाइम 600 BC के टाइम अगर देखें तो उस समय महाजनपद का टाइम पीरियड था, ठीक। महाजनपद में कितने थे? तो 16 महाजनपद थे, ठीक। 16 महाजनपद में से लास्ट में हमें केवल 4 महाजनपद बचते हैं और चारों में से फिर लास्ट में एक महाजनपद बचता है जिसको हम लोग मगध एम्पायर बोलते हैं। तो मगध एम्पायर पर सबसे पहले जो इसको पावर को कंसोलिडेट किया था, जो इसको पावरफुल बनाया था, वो हर्यनका डायनेस्टी थी। कौन सी? हर्यनका डायनेस्टी, ठीक। जिसका हर्यनका डायनेस्टी के बाद मगध पर आए शिशुनाग डायनेस्टी और इन लोग का जो कैपिटल था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले इन लोग का राजगृह कैपिटल था, राजगृह के बाद इन्होंने पाटलिपुत्र चेंज किया, ठीक। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से जो 4 जो बचे थे, तो उसमें से ये आप ये देखिए जो एक्सपेंशन जो इन लोग का मगध का, तो मगध का इंस्पेक्शन इस आपको मैप में दिख रहा है। इस मैप में आप देखें तो ये मगध का इंस्पेक्शन, ये इतना एरिया में मगध एक्सपेंड किया हुआ था, एरिया लिया हुआ। आप यहाँ पर देखिए ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर देखिए ये मगध का एरिया है। बाकी ये आप पूरा यहाँ तक उज्जैन तक मगध चल गया, विदिशा यहाँ तक, कब? हर्यनका डायनेस्टी के टाइम, ठीक। वास्तव में मगध इतना ही पर अपना कंट्रोल बना के रखा था, लेकिन धीरे धीरे एक्सपेंड हुआ। जब ये चंद्रगुप्त का टाइम आता है तो ये और ज़्यादा एक्सपेंड करता है, ठीक। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहिए कि सबसे पहले जो है मगध का एम्पायर का पहला डायनेस्टी थी तो हर्यनका डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी। और इसका डिटेल में पढ़ना हो इस सब के बारे में तो उसके लिए अलग से लेक्चर है सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में, ठीक। डिटेल में एक एक राजा के बारे में डिटेल में डिस्कशन उसमें किया गया है, ठीक। यहाँ पर हम डिटेल में नहीं, केवल क्रॉनिकल नहीं तो फिर उसमें हम रह जाएंगे, ठीक। तो जो हर्यनका डायनेस्टी है आप देख सकते हैं, हर्यनका डायनेस्टी जो है 492 से लेकर 412 BC तक थी, ठीक। इसमें इसकी स्थापना जो इसका फाउंडर कौन किया था, तो इसका फाउंडर आपको मिलेंगे बिम्बिसार। कौन किया था? तो बिम्बिसार ने किया था, ठीक। कौन किया था? बिम्बिसार। इसका फाउंडर आपको बिम्बिसार मिलेंगे। बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु के बाद देखिए अजातशत्रु अपने बाप को मारा और गद्दी पर बैठा और इसका लड़का उदयन जो है वो अपने जब पिता को, फादर को मारा और गद्दी पर बैठा। तो इनको पितृ हत्या भी बोला जाता है कि पितृ हत्या के किंग थे, ठीक। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कौन पितृ हत्या का, तो इसमें से उदयन का ऑप्शन आपको मिलेगा। हम लोग क्वेश्चन हल किए उसमें भी यह क्वेश्चन आया था, ठीक। और ये अजातशत्रु जो है आप देखेंगे तो ये हमारे बुद्ध जी के समकालीन था अजातशत्रु, ठीक। बिम्बिसार बुद्ध जी के समकालीन, अजातशत्रु ने बिम्बिसार जो है
बुद्ध जी के समकालीन, क्योंकि बुद्ध जी का जन्म अगर देखते हैं लुम्बिनी में जो हुआ था बर्थ प्लेस, तो उनका हुआ था 563 में और उनका डेथ हो गया था 483। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये मैच कर रहा है, इसको ओवरलैप हो रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो बिम्बिसार ने ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट हनका डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट किंग है, उनको देख याद कर लीजिए। सबसे पहले बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, उदयन के बाद अनुरुद्धा, फिर मुंडा, फिर नागा दस्तक। और नागा दस्तक को ख़त्म करने के बाद आया कौन, नाग डायनेस्टी। नाग डायनेस्टी यहाँ पर, ठीक, शिशुनाग डायनेस्टी जिसको बोलते हैं, तो शिशुनाग ने इसकी स्थापना की। ठीक, इसके बाद शिशुनाग ने इसकी स्थापना की, ठीक है ना। कौन, शिशुनाग, यानी शिशुनाग नाग डायनेस्टी की स्थापना की, शिशुनाग डायनेस्टी नाग शिशुनागा। ठीक, अब इसका शिशुनाग ने किया और उसका एक तो शिशुनाग हो गया। फिर काला अशोक, काला अशोक वही है, इसको हम काका वरिन भी बोलते हैं। और काला अशोक ने सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल भी कराया था, सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल, याद रहे, बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था। कहाँ पर कहाँ पर कराया था, याद है किसी को, नहीं याद है, देखिए वैशाली में कराया था। कहाँ पर, वैशाली में, ठीक है ना, वैशाली में काला अशोक ने कराया था। और पहला कौन कराया था, तो पहला अजातशत्रु करवाया था। पहला कौन कराया था, अजातशत्रु, फर्स्ट काउंसिल अजातशत्रु कराया था, बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक, कहाँ पर कराया था, तो राजगृह, याद होना चाहिए, राजगृह में करवाया था। ठीक, अब यहाँ पर अगर इनका एक्सपेंडेंशन एरिया देखिए तो हम इसके बाद नंदा डायनेस्टी आती है, नंदा डायनेस्टी, जिसमें काला अशोक के बाद नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी में अगर देखते हैं तो महापद्म नंद इसका स्थापना करते हैं। कब करते हैं, तो 344, ठीक, 322-23 तक। और नंदा डायनेस्टी में 9 राजा बनते हैं, ठीक, जिसका लास्ट राजा होता है धनानंद। ठीक, राष्ट्र, ठीक, ये फाउंडर पद्म महापद्म नंदा और धनानंद लास्ट। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया कि लास्ट नंद डायनेस्टी का लास्ट कौन था, धनानंद का लास्ट। और इसका पूछा अजातशत्रु, कई बार पूछा गया है। अब इसी टाइम अब इनका थोड़ा सा एक्सपेंडेड एरिया देख लीजिए। अगर ये एक्सपेंडेड एरिया देखेंगे तो यहाँ देखिए नंदा डायनेस्टी जो कितना दूर में फैली हुई थी, देखिए मथुरा, यानी लगभग आप देखेंगे तो यमुना रिवर को पूरा कवर कर लिया था। अगर देखा जाए तो यमुना रिवर पूरा, ठीक, अगर देखा जाए तो पूरा इंडिया, प्रेजेंट टाइम का इंडिया, ठीक, ये पूरा कवर था। यहाँ बारूच जो है वहाँ तक, उज्जैन भी इसी में था। ठीक, हम देख सकते हैं। हम अगर देखते हैं तो श्रावस्ती यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर साउथ में पौंडयान का पूरा तक था। कहाँ तक, पौंड्या का पूरा तक था। ठीक, ये वाराणसी यहाँ पर है, ये कलिंगा वाला टाइरिया वाला नहीं था। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर इसके बाद नंदा डायनेस्टी के टाइम ही, इसी के बाद धनानंद के ही टाइम क्या हुआ था कि फॉरेन इन्वेंशन हुए। तो सबसे पहले फॉरेन इन्वेंशन अगर देखें तो अलेक्जेंडर इंडिया में प्रवेश हुआ। अलेक्जेंडर से पहले भी एक थे, आए हुए थे, लेकिन वो सिंध वाले एरिया में ही रह जाते हैं, यानी सिंधु इंडस रिवर को पार नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब साइरस था, साइरस के जो जाति उनके भाई भतीजे थे वो सब वहीं थे। तो उसके वजह अब देखिए आप इस सब को समझने, यहाँ पर हम खाली क्रोनोलॉजिकल टाइम देख रहे हैं ताकि हमारा एमसीक्यू नहीं, तो एमसीक्यू में ही इसमें पीवाईक्यू में ही फर्स्ट नहीं हो पाएगा। इसमें अगर थ्योरी पढ़ लेंगे तो हमारा पीवाईक्यू कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें फोकस पीवाईक्यू पर होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पर थ्योरी की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। अगर थ्योरी की तरफ आपको जानना है, आपको थ्योरी के बारे में पूरा डिटेल सीखना है कि कैसे क्या हुआ था, तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी यूट्यूब में, हमारे चैनल पर ही है, उसको देखिए, उसमें आपको पूरा डिटेल बढ़िया से समझाया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर मौर्यन एम्पायर हुआ था और जो इसमें से अलेक्जेंडर आया था, वो कुछ तो बैटल हाइडे पास हुआ था। और अलेक्जेंडर जो आया था किस रास्ते से आया था, तो हाइडे स्वेट वैली से आया था, खैबर पास से। कौन सा पास था, खैबर पास से होके आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो
ये हाइडे पास का जो लड़ाई हुआ था पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में हुआ था, जिसमें पोरस कहा जाता है कि हार गया, लेकिन उसके बेटा से खुश हो गया था। ठीक, उसके बाद मौर्यन एम्पायर होता है। चाणक्य की मदद से मौर्यन एम्पायर की स्थापना की जाती है, जिसमें चंद्रगुप्त होता है। और चंद्रगुप्त के बाद बिंबिसार आता है, बिंदुसार तो हर्णिका का है, बिंदुसार आता है, बिंदुसार के बाद अशोका आता है, अशोका के बाद कुलनाल, दशरथ, संप्रति, शोका, बृहद्रथ लास्ट था। ठीक, जिसको इसका इसका जो चीफ कमांडर होता है उसको मार देता है, हत्या कर देता है और अपने शुंगा डायनेस्टी की स्थापना करता है। ठीक ना, तो शुंगा डायनेस्टी की इसको मारने वाला कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग। शुंगा डायनेस्टी आती है 185 से 73 तक रहता है, BC तक। पुष्यमित्र शुंग क्या करता है कि बृहद्रथ को मार देता है और अपने राजा बनता है। और इसका बालक अगर देखें, शुंग डायनेस्टी बहुत कम पीरियड है, लेकिन इसमें 4-5 राजा बनते हैं। इसमें पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्रा के बाद ज्योथोमित्रा शुंग, वसुमित्रा और देवभूति को कमांडर हो जाता है, चीफ कमांडर के द्वारा। और इसके बाद बनाया जाता है कण्वा डायनेस्टी, जिसको देवभूति को मारने वाला होता है वासुदेव कण्वा इसको मार के कण्वा डायनेस्टी की स्थापना करता है। और इसी के टाइम अगर यहाँ पर शुंग डायनेस्टी के अगर टाइम देखा जाए तो इस टाइम फॉरेन इन्वेंशन भी हुआ था, विदेशी भी आए थे। और विदेशी यहाँ पर आए थे। और कौन कौन आया था, तो देखिए इंडो ग्रीक 2nd सेंचुरी के टाइम मिलेंदर और अपोलोडटस आया था। ठीक, तो ये यहाँ पर ये सब मगध के एम्पायर हैं। ठीक ना, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जब वहाँ पर पोस्ट मौर्यन होता है, पोस्ट मौर्यन के बाद की कहानी है, जब मौर्यन डिक्लाइन हो जाते हैं तो शुंग डायनेस्टी, शुंग के बाद आपका खनवा डायनेस्टी, खनवा के बाद आपका और उसी टाइम पीरियड देखेंगे चंद्रगुप्त अशोका के टाइम और उसके डिक्लाइन के बाद सातवाहना डायनेस्टी आती है। ठीक, अब देखिए सातवाहना डायनेस्टी जो होती है खनवा के बाद ही आ रही है। देख रहे हैं, सातवाहना डायनेस्टी के साउथ में डेक्कन वाला एरिया में रहते हैं। ठीक है ना, डेक्कन वाला एरिया में शुंग एम्पायर देख रहे हैं, सातवाहना डायनेस्टी एम्पायर देखिए यहाँ पर है, ये शुंग डायनेस्टी यहाँ पर है। ठीक, और शुंग डायनेस्टी में आप सातवाहना डायनेस्टी में आप देखेंगे तो इसमें जितने राजा होते हैं ये AD तक चलते हैं, 225 AD तक। यानी साउथ में ये रहते हैं, नॉर्थ में ये डेक्कन में रहते हैं, साउथ डेक्कन वाला एरिया में ये लोग रहते हैं। कौन, सातवाहना। नॉर्थ में आपको शुंगा रहते हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको कुशना रहते हैं, कुशना एम्पायर। ठीक, उसके बारे में भी इसमें हम तो इसका सातवाहना डायनेस्टी का स्थापना करने वाला क्वेश्चन भाई कई बार पूछा गया है। तो सिमुक, उसके बाद कृष्णा सतकर्णी, बहुत फेमस ये राजा हुआ था। स्वस्ति, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये और ज़्यादा फेमस हुआ था, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक, 2nd BC के टाइम आया था, 2nd AD के टाइम। फिर वशिष्ठ पुत्र पुलमयी, फिर वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, शिवा स्कंद सतकर्णी, फिर याजना श्री सतकर्णी, फिर विजया। ये इतने जो राजा हैं सातवाहना डायनेस्टी के। इसको आप एक काम कीजिए कि पेपर लीजिए, उस पर नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार पूछता है। ठीक, अगर पूछ देगा विजया लास्ट आपको नहीं आएगा। ठीक ना, अब पैरेलल पूछ देता है कि जो इसके कंटेम्पोररी पूछ देता है कि किसके कंटेम्पोररी थे। ठीक ना, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। अब देखिए सातवाहना साउथ में है, तो यहाँ पर फॉरेनर में अब देखिए यहाँ सातवाहना एम्पायर यहाँ पर है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर सातवाहना एम्पायर है। ठीक, अब उसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ फॉरेन इन्वर्सन होता है, जिसमें से साका आते हैं, जिसको ईरानियन भी कहा गया है। तो 1st सेंचुरी BC में आते हैं और 4 सेंचुरी तक रहते हैं, 1st सेंचुरी BC से 4th कामन एरा तक रहते हैं। फिर साका के बाद पर्थियन आते हैं, फिर इसका रुद्र दमन होता है, इसका साका का जो मेन है रुद्र दमन। फिर ये गोंडोफेरेनेस जो
पार्थियन का है, गोंड फेरेंसा, दोनों को फिर टैकल करके आता है, कुशना डायनेस्टी बनती है। ठीक, जिसका कुजलू कड़पिस फर्स्ट सेकेंड भी होता है। ठीक ना। फिर उसके बाद बीमा ताल तक तकतू या सदास करना। फिर उसके बाद बीमा कड़पिस जो बहुत फेमस होता है। बीमा कड़पिस से सबसे ज़्यादा फेमस कनिष्का होता है। ठीक, कनिष्का सबसे ज़्यादा फेमस होता है। फिर वशिष्का होता है, फिर हुस्का होता है, फिर वासुदेवा फर्स्ट होता है। ठीक, कनिष्का सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक ना। ये कनिष्का इसलिए फेमस है कि ये थर्ड यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। ठीक, बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कराया था? तो कुंडाग्राम, जम्मू कश्मीर में। ठीक, ठीक। अब उसके बाद इनके ख़त्म होने के बाद यानी अब इन दोनों का अगर देखा जाए तो इन दोनों का चलता रहता है। और यहाँ तक नहीं, यहाँ पर चोला, यहाँ पर चेरा, चोला, यहाँ पांड्या, यानी ये संगम एज चलता रहता है। ठीक, इसमें नहीं दिया है संगम एज। ठीक, तो यहाँ तक हम पढ़ें और यहाँ तक हमारा पोस्ट मौर्यन का हम लोग चल रहे हैं करने। अगर आप देखना चाहेंगे इसके आगे तो यहाँ पर ये मैप देखिए दिया गया है कैसे कहाँ पर थे। ठीक, ये मैप आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर सातवाहना है जिनका पास यहाँ पर प्रतिष्ठा पुराण का कैपिटल है, अमरावती यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर इंडो ग्रीक यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है ना। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में आते हैं मगध पर एम्पायर। मगध का एम्पायर फिर शुरुआत होती है और इसका गोल्डन एज आता है, उसको वो होते हैं गुप्ता पीरियड। तो इसका गुप्ता पीरियड में सबसे पहला जो फेमस राजा है उसको स्थापना करने वाला है, इसका स्टेबलाइज करने वाला गुप्ता डायनेस्टी को, तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोचक आते हैं, घटोचक के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त उससे ज़्यादा और भी इम्पॉर्टेंट रहता है। लास्ट में इसका विष्णुगुप्त। इतने बड़े हैं तो सबको नहीं याद रखना है। एक कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ये तीन लास्ट में आप विष्णुगुप्त। बस पूछ देगा कि लास्ट कौन था तो विष्णुगुप्त, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद ये डिक्लाइन पर चले जाते हैं। स्कंदगुप्त के बाद ये लोग डिक्लाइन पर चले जाते हैं। ठीक, पोस्ट गुप्ता पीरियड शुरू हो जाता है। ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखिए गुप्ता का कितना बड़ा ये साम्राज्य है। यहाँ मैप में देखिए इतना बड़ा साम्राज्य गुप्ता। देखिए कुशना एम्पायर का यहाँ पर डायग्राम, ये आपका मैप है। इसको हम लोग जब डिटेल में कर रहे हैं उसमें, जैसे आपको डिटेल में जानना है, डिटेल में पूरा हिस्ट्री पढ़ना है या उसको समझना है, तो हम इन मंजिल ISPCS स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपको एशियंट और मिडविल पूरी हिस्ट्री को एक एक पॉइंट के साथ बताया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा तमिलनाडु बोर्ड करेक्शन, यानी तमिलनाडु बोर्ड और NCERT दोनों को मिला के बताया जाएगा। इसमें NCERT के मैप और फैक्ट होंगे, और लेकिन तमिल बोर्ड का जो है, तमिलनाडु बोर्ड का, इसमें क्रैक्स के साथ साथ इसको आसान है इसलिए इसको पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये इजी और यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे ISPCS दोनों के एग्जाम में। ठीक, तो ये यहाँ पर सेकेंड लेक्चर, जिसमें सेकेंड टॉपिक है प्री हिस्टोरिक हड़प्पा कल्चर, और इसी तरह से सभी आपको कवर किए जाएंगे, जो कि अगले मंडे से शुरू आप देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक ना। तो ये कृष्णा गांधी के द्वारा शुरू किया जाएगा, मैं ही कृष्णा गांधी हूँ। ठीक, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं और अपने प्रीवियस PYQ के साथ साथ इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं। ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, पोस्ट मौर्यन पीरियड की कहानी है। तो देखते हैं कितना क्वेश्चन है पोस्ट मौर्यन पीरियड से हमें और कितना आता है, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो एक बुक है। ठीक, इज फॉर्म ऑफ द डायलॉग बिटवीन द किंग मिलिंदर और बुद्धिस्ट संत। तो बुद्धिस्ट संत कौन थे
उसके बारे में पूछ रहा है। तो बुद्धिस्ट संत नागसेन कौन थे? तो नागसेन। और मिलिंद पन्हो जो है बुक है, ये मिलिंद जो किंग था इसको मिलिंदर भी बोला गया। ये कौन था? तो इंडो ग्रीक किंग था। ठीक। और ये आया तो इसको बहुत सारा कन्फ्यूजन था। तो ये क्या बोलते हैं अपने बुद्धिस्ट संत से मिलता है, नागसेन से, और उन पर बहुत सारा डिस्कशन करता है और बाद में खुद बुद्धिस्ट बन जाता है नागसेन। ठीक, करेक्ट है। इस पर क्वेश्चन अभी 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 यूपीएससी का जो 2023 का हुआ था पेपर, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, नागसेन कौन है। सीधे यहीं से देखिए नागसेन कौन है, तो बुद्धिस्ट संत। तो इसीलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, घुमा फिरा के इसी में से क्वेश्चन बनते रहते हैं। लेकिन लोग मजाक समझते हैं पीवाईक्यू को और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें करते रहते हैं। टेस्ट सीरीज वाले क्या करते हैं, इसी में से क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक। तो नागसेन पूछा था, नागसेन क्या है? तो बुद्धिस्ट संत वहाँ पर दिया था, लेकिन ठीक बहुत सारा कन्फ्यूजन, लोग पढ़ते नहीं है पीवाईक्यू। तो मिलिंद पन्हो आर द क्वेश्चन ऑफ मिलिंदर, मिलिंद या मिलिंदर इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इज पर्पज ऑफ रिकार्ड डायलॉग बिटवीन बुद्धिस्ट सागा नागसेन इंडो ग्रीक किंग मिलिंदर फर्स्ट या बैक्ट्रिया। ठीक ना, ऑफ बैक्ट्रिया। ठीक, ग्रीक किंग को ही बैक्ट्रिया भी बोला गया क्योंकि अब बैक्ट्रिया से आए थे, बैक्ट्रिया के जो थे वहीं के थे। ठीक ना, बैक्ट्रिया जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इन्वेंडर इन एशियन टाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी। अभी आप देखिए क्रोनोलॉजी पूछ दिया, इसीलिए हम कहें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रोनोलॉजी में सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले हम जानते हैं कौन आया था, मालूम है? सबसे पहले ग्रीक आए थे, ग्रीक। उससे ईरानियन आए थे, ईरान के बाद ग्रीक। ठीक, ईरान सबसे पहले, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं। सबसे पहले ईरानियन आए थे। यार इधर उधर हो जा रहा है ना, दिक्कत हो जा रही है। सबसे पहले ईरानी के बाद आए थे ग्रीक। ठीक, ग्रीक के बाद आए थे, कौन आया था? साका। साका के बाद आए थे पार्थियन। पार्थियन के बाद आए थे कुशना। ठीक है ना, तो ये क्रम है, ये इसीलिए बार बार डायनेस्टी को याद करना पड़ता है, बार बार। इसका ट्रिक है, अगर इसका डिटेल जानना है तो आपको मैं बता देता हूँ। इसका ट्रिक है, बहुत बहुत आसान ट्रिक है, आप हमेशा के लिए याद। जैसे हम कर रहे हैं इंद्र भगवान इंद्रा शक करते हैं, इंद्रा शक करते हैं पार्थ की कुशलता पर। जब ये कहानी तब की है, ठीक ना, ये कहानी वहाँ से उठाई गई कि कहानी तब की जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध होने वाला होता है और कर्ण के पास कुंडल और कवच होता है। तो महाभारत युद्ध के पहले की बात है। तो उस समय इंद्र भगवान को ये शक होता है कि कहीं हमारा पार्थ मर ना जाए। पार्थ मतलब अर्जुन। ठीक, कहीं उसका ये मार न देते। इंद्र क्या करते हैं कि जाते हैं उसे केवल कुंडल ले लेते हैं। तो वहीं से ये ट्रिक बनाया हूँ कि कौन पहले ग्रीक यूरोपियन आए। तो इंद्रा को क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक। क्या? इंडो ग्रीक। साका, ये हो गया साका। ठीक, साका के बाद ये पार्थियन, पार्थियन के बाद ये कुशना, सुल्तान कुशना। ठीक, तो ये कभी नहीं, ये सेंटेंस याद कर लीजिए। इंद्र शक करते हैं पार्थ की कुशलता पर, इंद्र शक करते हैं पार्थ की कुशलता पर। इससे आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक, तो चलिए, इंद्र शक करते हैं पार्थ की कुशलता पर। तो यहाँ पर ऑप्शन हमको मिल गया ना, ग्रीक। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द ग्रीक इन्वेंशन इज द ट्रैक बैक 327 BC व्हेन अलेक्जेंडर इनवाइट नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अलेक्जेंडर आया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इंडो ग्रीक रूरल लेट लास्ट फ्रॉम द 180 BC टिल द 55 BC तक रहे। द साका आल्सो नो द इंडो सेंथियन। ठीक, इनवाइड नॉर्थ
ईस्ट इंडिया इन द फर्स्ट सेंचुरी में आया। आफ्टर देम कुशना केम द किंग ऑफ द कड़पिस फर्स्ट एंड सोवाडर इज, ठीक ना, ये इसके अनुसार दिया है। लेकिन अगर हम अभी देखें हैं डायग्राम में भी तो पार्थियन इससे पहले, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु टेन्यूर डिड द मथुरा स्कूल स्कल्पचर स्टार्टेड। तो किसके टाइम में मथुरा स्कूल का स्टार्ट हुआ? तो ये कुशना के टाइम पर हुआ था। ये कुशना जो है कुशड़ा के टाइम पर हुआ था, ठीक है। कुशड़ा कौन है? कनिष्क कुशड़ा का कनिष्क जो राजा था उसने शुरू किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये है कि द मथुरा स्कूल स्कल्पचर स्टाइल बिगेन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कुशना रूरल कनिष्का के टाइम। रेड सैंड स्टोन हैज बीन यूज दिस स्टाइल, याद रहे रेड सैंड स्टोन यूज किया गया था इन दिस स्कल्पचर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ये बुद्धिज्म के हिंदू जैन रिलीजियस हैव बीन मेड। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट बुद्धा स्टैचू इज एट्रीब्यूट टू मथुरा स्टाइल आर्ट। तो पहली बार मथुरा स्टाइल में बुद्ध जी का मूर्ति बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द सतवाहना ये कहाँ पर थे? सदर्न डेक्कन में, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। सतवाहना फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सतवाहना किंग वेयर नर्चर अ प्राकृतिक लैंग्वेज, ठीक। तो ये कुछ टाइम तक सही है। पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट गोज मोर इनकरेजेड ड्यूरिंग द सतवाहना। पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट का मोर गुड, कौन सा इसमें से सही है? तो इसमें से दोनों ही सही है, ठीक ना। तो हम चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों सही बोल रहा है। द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी ऑफ सिमुक, हम लोग पढ़े हैं। सतवाहना रूरल पैथोनाई द प्राकृतिक लैंग्वेज, ठीक है। बुद्ध जी का ही लैंग्वेज ये लेके चल रहा है, प्राकृतिक पाली प्राकृतिक लैंग्वेज जो थी। देन संस्कृत पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शन आल्सो थ्रो द सम लाइट रेयर यूज ऑफ संस्कृति लिटरेचर। संस्कृति लिटरेचर का बहुत कम यूज करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छा रहेगा, ठीक ना। संस्कृत लिटरेचर का बहुत रेयर यूज करता था। दे आल्सो इंकरेज द पब्लिक एस्पेक्ट इन ऑफ द आर्ट पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट का जो पब्लिक का एस्पेक्ट था उसको, ठीक ना, आर्ट से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर इनग्रेव्स ह्यूमन फिगर ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन द गोल्ड क्वाइन फर्स्ट टाइम। आप सोच लीजिए, गोल्ड क्वाइन की बात करें, सबसे पहले गोल्ड क्वाइन कौन इशू करता है? तो सबसे पहले गोल्ड क्वाइन कनिष्का, अरे हाँ कनिष्का करता है, ठीक है ना। तो याद होना चाहिए, कनिष्का किसका था? कुशड़ा का। तो कनिष्का फर्स्ट, ठीक। तो यानी बी इज करेक्ट। कनिष्का किंग ऑफ द कुशना एम्पायर वाज द फर्स्ट किंग वाज द इमेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन ग्रेवेंस ऑन द हिच क्वाइन ऑल दोज क्वाइन इन मिल्ट इन गोल्ड। अब ये तो मालूम था कि गोल्ड, यही गोल्ड क्वाइन का इंडिया में सबसे पहले कनिष्का था। लेकिन अगर ये नहीं मालूम है कि बुद्ध जी का किया था तो भी आप कर सकते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following inscription has been earlier referred the word भारतवर्षा कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो कि सबसे पहले किया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया पर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन और अयोध्या इंस्क्रिप्शन। तो इसमें हाथी गुफा जो खारवेल का है, कलिंगा वहाँ का, ठीक। खारवेल कलिंगा का राजा था, वहाँ का हाथी गुफा जो इंस्क्रिप्शन है उसमें। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो द वर्ड भारतवर्षा वाज द फर्स्ट टाइम मेंशन इन द हाथी गुफा स्क्रिप्ट ऑफ खरवेला द रूलर ऑफ कलिंगा अकॉर्डिंग टू हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। फर्स्ट ही बिकम द युवराज इन द 15 एज, 15 की उम्र में ही गॉट क्राउन, यानी क्राउन पहन लिया भैया 24 की। ही रिप्लेस द कलिंगा कैनल, ही रिपेयर कलिंगा का जो कैनल था उसको रिपेयर किया। इसमें लिखा गया कि इसमें जो हाथी गुफा का इंस्क्रिप्शन है, ही अटैक ओवर द मस्की जो साउथ में, ही अटैक ओवर द भारतवर्षा, ये भारतवर्ष जो गंगा यमुना का दोआब वाला एरिया है उस पर ये अटैक किया था, ठीक। उसको भारतवर्ष बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द 2 अश्वमेधा यजना परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र शुंगा। यानी कौन सा इंस्क्रिप्शन जो है ये बताता है कि पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ किया था।
तो अश्वमेध। पुष्यमित्र शुंग कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग वही है जो मौर्य एम्पायर के लास्ट किंग को, वेदरथ को मार के अपने राजा बन जाता है। अब पुष्यमित्र शुंग उसका चीफ कमांडर रहता है, ठीक ना। वो तो ये कौन सा? तो अयोध्या इंस्क्रिप्शन। कहाँ? अयोध्या इंस्क्रिप्शन, यानी राम जी का, ठीक है, राम जी का जन्म हुआ है यहीं पर, याद करने। अयोध्या इंस्क्रिप्शन बताता है कि वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन, आफ्टर द किलिंग द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी बृहद्रथ, पुष्यमित्र शुंगा फाउंड द न्यू डायनेस्टी मगधा एम्पायर 185 BC। पुष्यमित्र शुंगा was the Brahmin ruler to Ayodhya inscription according to Ayodhya inscription of the धनदेवा, ठीक। ही परफॉर्म टू अश्वमेध यज्ञ। ही रेजिम इज नो वर द रिवाइवल ऑफ द ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया। ही री एस्टेब्लाइज द क्लास सिस्टम ऑफ वर्ण, जो वर्ण का सिस्टम था उसको ये रिवॉल्व किया, ख़त्म हो गया था, बोल रहा है, ठीक ना। सोसाइटी इन ब्राह्मणिज्म। ही आल्सो ग्रेट पेट्रोन ऑफ द आर्ट एंड कल्चर। पतंजलि नोट स्कॉलर ऑफ द, पतंजलि इसके टाइम पे ही थे, यानी पुष्यमित्र शुंग के टाइम में पतंजलि थे, ठीक। और इनके पतंजलि के कोर्ट में थे, कोर्ट में ही थे पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग के कोर्ट में थे। ही वॉज द रॉयल प्रिस्ट ऑफ द पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि जो योगा के पतंजलि किसके थे? तो योगा के, ठीक ना। योगा जो छह फिलासफी स्कूल है उसमें से योगा के पतंजलि थे, और वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। और यहाँ पर पतंजलि, ही रोड द कमेंट ऑन द अष्टाध्यायी पर इन्होंने कमेंट किया जो पढ़ने की थी, ठीक। पॉपुलर नो एज द महाभाष्य। पतंजलि आल्सो रिमेंबर फॉर द क्रिएशन ऑफ योगा फिलासफी, ठीक है ना, ये सब इसमें दिया। ही वाज रिटेन ए बुक नेम ऑफ पतंजलि योगा। इसमें सब दिया जितना क्वेश्चन बन सकता है, इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following king create to the have the issued gold coin first time? सबको मालूम है, कुछ ना फर्स्ट भीमा कर्पिस, ठीक। कनिष्का जो कुशड़ा थे वही करते थे, कुशड़ा का भीमा कर्पिस ने किया था, ठीक। एक्सप्रेशन देखते हैं। इंडो ग्रीक रूलर एंटियोची वाज द फर्स्ट सर्कुलर गोल्ड कॉइन इंडिया, ठीक। लेकिन इसमें इसका नाम नहीं है, ठीक ना। एंटियोचू का इसमें नाम नहीं है, ठीक। तो एंटियोची का नाम नहीं है, तो ये याद रहना चाहिए, एक नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, ठीक। इंडो ग्रीक रूलर एंटियोची वाज द फर्स्ट सर्कुलर क्वाइन। ही बिलोंग टू डिमेट्रियस डायनेस्टी, एबलाइज द सिल्क कोट ऑन हिज कैपिटल, ठीक। इंडो ग्रीक रूलर आल्सो क्रिएट a circular inscription coin. The timing next question. Who among following had the circulate the gold coin in India regular use? इंडिया में कौन सर्कुलेट किया गोल्ड कॉइन को रेगुलर हमेशा के लिए? तो बीमा कड़पीस जो है किसका है? तो बीमा कड़पीस कुशड़ा का दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। नेक्स्ट, which of following had to circulate the gold coin regular during the ancient time? एशियंट इंडिया में कौन सा था जो सर्कुलर कॉइन गोल्ड कॉइन को सर्कुलेट किया, गोल्ड कॉइन को? तो कुशना, भीमा कड़पीस कुशना कनिष्का का फादर ऑफ कनिष्का, ठीक है, लोअर में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग वाज एशियंट मोस्ट डायनेस्टी? एशियंट इंडिया का एशियंट का मोस्ट डायनेस्टी कौन सा इसमें से? राष्ट्रकूटा, चालुक्य, पल्लवा, सातवाहना। तो सातवाहना, क्योंकि ये चंद्रगुप्त, ये मौर्यन के टाइम से है, ठीक। अगर देखा जाए तो ये मौर्यन के टाइम से है। राष्ट्रकूटा तो आप उस टाइम आते हैं, त्रिपाठी, चालुक्य, फिर पल्लवा तो बहुत बाद में आते हैं, ठीक। सातवाहना देखिए सेकेंड सेंचुरी BC, ठीक। सेकेंड सेंचुरी मतलब कि एक पैरेलल थे किसके? चंद्रगुप्त मानी मौर्यन एम्पायर के, अशोक मौर्य के लगभग पैरेलल मान सकते हैं। पल्लवा डायनेस्टी आपका 275 AD से
897 AD तक। चालुक्य 543 इसी से 757, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि थर्ड सेंचुरी से 9th सेंचुरी AD तक। इसको बोल सकते हैं 6th सेंचुरी से AD से 8th सेंचुरी AD तक। ठीक, ये 6 से शुरू है, इसको 7-5 यानी एक 8th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तो राष्ट्रकूटा है। ये त्रिपाठी इष्टगढ़ में रहते हैं राष्ट्रकूटा, त्रिपाला और ठीक है, आगे मिलेगा पढ़ने को। तो ये क्रम देखिए कितना PCS प्री में पूछा है, कितना ये इनका क्रम पूछ दिया है, क्रोनोलॉजी पूछ दिया है। ठीक, अगर हमको पैरेलल भी मालूम रहा है कि इसके कंटेम्पोररी कौन था, सातवाहना के कंटेम्पोररी मौर्यन थे। ठीक, पल्लवा के कंटेम्पोररी अगर हम बात करेंगे तो ये पल्लवन के कंटेम्पोररी हम देखते हैं तो गुप्ता डायनेस्टी। ठीक, गुप्ता। ठीक, अभी चालुक्य का देखते हैं तो ये गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट पीरियड में आते हैं। ठीक, राष्ट्रकूटा के टाइम देखते हैं तो ये हर्षवर्धना के लास्ट पीरियड में आते हैं। ठीक, हर्षवर्धना 647 तक निपट जाता है, तो ये हर्षवर्धना के बाद आते हैं। तो इस तरह से भी हम आपको कंटेम्पोररी, अगर हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों को कंटेम्पोररी देख के याद करना पड़ेगा उसको। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूट गया था उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन छूट गया था, वी अमंग द फॉलोइंग हैड सर्कुलेट गोल्ड कॉइन भीमा कड़पिस, कंसिडर द फॉलोइंग। कुशना वेयर ट्रेडिंग वाया द पर्शियन बे और रेड, करेक्ट। देयर नॉवल, नो, कुशना का नॉवल नहीं, नॉवल यानी आर्मी नहीं थी, समुद्री आर्मी नहीं थी। अब उसमें यहाँ पर दिया गया है कि भीमा कड़पिस जो है फर्स्ट इशू द गोल्ड कॉइन। ठीक, ये 100 BC में। ठीक, और ये लोग कहाँ से, यूची से माइग्रेट होके ये इंडिया में आए और नॉर्थ इंडिया में रीजन में और अफगानिस्तान के पास में स्टेबलाइज किए और कुर्सना सेंट्रल एशिया वाराणसी तक, सेंट्रल इंडिया से लेकर वाराणसी तक इन्होंने अपना साम्राज्य का एक्सटेंशन किया। ठीक, और इन्होंने सिल्क रूट को भी कंट्रोल किया था। ठीक, और ये पर्शियन बे और रेड सी जो है उस वहाँ से ये लोग अपना ट्रेड करते थे। और ये कभी भी इनका नवल जो है समुद्री एविडेंस नहीं मिलता है। नो एविडेंस ऑफ द नोबल पावर ऑफ द कुशना रूलर, भीमा कड़पिस फादर ऑफ द कनिष्का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहना कैपिटल, सातवाहना का कैपिटल कहाँ था, लोकेटेड। सातवाहना आप सातवाहना को अगर हम देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आपको बता देते हैं। अगर ये इंडिया का मैप है, ठीक, अगर ये इंडिया का मैप है, समझने की कोशिश कीजिए, उतना बढ़िया से नहीं बनेगा लेकिन कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ पर ये पूरा ये आपका विंध्या रेंज है, यहाँ पर आपका क्या मौर्यन एम्पायर। ठीक, तो यहाँ पर सातवाहना थे। ठीक, सातवाहन अब इसे एक 7 वाहन मतलब सूर्य, यहाँ पर सातवाहना थे। तो वही पूछ रहा है कि इसका कौन कैपिटल है। ठीक है ना, इनका कैपिटल अमरावती, क्या अमरावती कहीं दिख रहा है अमरावती। ठीक, और इसका एक और कैपिटल था, कौन सा, तो पैथन प्रतिष्ठा जिसको बोलते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द कैपिटल ऑफ सातवाहना देखिए, पैथन भी था और अमरावती भी था। जो हाँ पैथन कैपिटल था, इनका लोकेशन कहाँ था, तो अमरावती पर लोकेशन था। ठीक है ना, पैथन अमरावती देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया, पैथन अमरावती वेयर द कैपिटल ऑफ सातवाहना डायनेस्टी, पैथन वाज आल्सो कॉल्ड द प्रतिष्ठान, विच ऑफ द लोकेटेड बैंक ऑफ रिवर ऑफ गोदावरी के रिवर पर प्रतिष्ठान। ठीक, पैथन कहिए या प्रतिष्ठान कहिए, दो नाम याद रहना चाहिए। ठीक, सिमुक वाज द फाउंडर ऑफ द विच डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमुक वाज द फाउंडर ऑफ द विच ऑफ फॉलोइंग डायनेस्टी, सिमुक किसका था, सातवाहना का था। ठीक ना, हम अभी पढ़े हैं। सिमुक वाज द इंडियन रूलर, who belonged to the Satavahana dynasty. He was mentioned the first king in the list of the royal Satavahana inscription of नाने घाट inscription जो है सातवाहना का, उसमें इसको मेंशन किया गया। नाने घाट याद रखिए, नाने घाट याद रखिए, कौन सा घाट, नाने घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेट ऑफ द
सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज, सारनाथ का बुद्धिस्ट इमेज का स्केचन और कनिष्का क्या डेट था, तो कनिष्का कब बनवाया, कनिष्का अगर देखते हैं तो कनिष्का जो है 78 के आसपास हुआ तो वो बैठता है। ठीक, 78 में तो बनवाएगा नहीं, उसके बाद ही बनवाएगा, ये तो बहुत दूर हो गया, 98 बहुत दूर है, यानी बी इज करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है द ईयर ऑफ द सारनाथ बुद्धिस्ट स्कल्पचर कनिष्का 81 में एडिट गिव द अकाउंट ऑफ द फैक्ट रिलेटेड टू बुद्धिस्ट ड्यूरिंग द कंटेम्पोररी पीरियड। द स्कल्पचर एडिक्ट बाय द ब्राट सारनाथ फ्रॉम द मथुरा, सारनाथ से मथुरा लाया कब, थर्ड ईयर ऑफ द कोरोनेशन, यानी इसके गद्दी पर बैठने के तीसरे साल। ठीक है, गद्दी बैठा था 78 में, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, कनिष्कावाद शाका संवत 78, देखिए शाका संवत क्यों किया, तो शाखाओं को एक कंप्लीट वो डिस्ट्रॉय कर दिया, शाखाओं को कंट्रोल में ले लिया। ठीक ना, तो उसी के उपलक्ष्य में ये शाका ईरा या शाका संवत शुरुआत किया। दिस ईयर इज कोरोनेशन, पुरुषपुरा पेशावर वाज द हिज कैपिटल वाइल द मथुरा इज सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशना, यानी कुशना का 2 कैपिटल था, मथुरा और पुरुषपुरा। पुरुषपुरा को पेशावर बोला गया है और मथुरा को सेकेंड कैपिटल, मथुरा में जहाँ पर इन्होंने बुद्ध जी की मूर्ति बनाई और कहाँ से लेके आए, सारनाथ से लेके आया और यहाँ पर लेके आया। ठीक, और 3 साल के बाद, अपनी गद्दी बैठने के 3 साल के बाद 78 में बैठा, इसमें 3 जोड़ दीजिए 81 आ जाएगा। ठीक, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द कोरोनेशन ऑफ द कुशना रूरल कनिष्का टुक प्लेस, कौन सा ईयर में गद्दी बैठा था, 78। ठीक, याद रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाका संवत बिगेन 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग कलिंगा खारवेला वाज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी, छेदी डायनेस्टी। छेदी ये कहाँ पर था, तो कलिंगा कहाँ पर, तो उड़ीसा पर। अगर इसका मैप अगर देखें, मैप से देखने में मज़ा आ जाता है ना, मस्त याद रहता है। मैप बार बार बनाना पड़ता है ना, टाइम वेस्ट लगता है हमको। एटलस लेके बैठना चाहिए, इंडिया का मैप। तो यहाँ पर खरवेला थे, यही उड़ीसा वाला एरिया। ठीक ना। छेदी डायनेस्टी के थे। किंग ऑफ कलिंगा खरवेला एसोसिएटेड विद छेदी डायनेस्टी। कलिंगा वाज लोकेटेड इन मॉडर्न सिटी उड़ीसा, उड़ीसा के पास लोकेटेड था। ठीक, विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच क्वाइन द इमेज ऑफ बुद्धा इज इंक्रिप्शन, कौन किया, तो कनिष्का किया। कनिष्का को क्या किया, क्वाइन के ऊपर बुद्ध जी का पिक्चर बनाना शुरू किया, इमेज। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन शोइंग हिज devotion and faith for the Buddhist, Kanishka start the coin with image of Buddha. The Buddha image on the coin where the Gandhara style में लेके चलते थे। Which of the mixture of the Greek and Indo-Indian art, यानी गंधारा स्टाइल जो था ग्रीक और इंडो आर्ट का था, ग्रीक और इंडियन जो आर्ट था उसका। इसमें इमेज में शिवा नंदिनी वाज फाउंड ऑन कॉइन पर इसका केवल बुद्ध जी नहीं थे, शिव भी थे और नंदी भी था। ठीक, भीमा कड़पी शो द इज डेवोट टू सैविज्म का ये करता था। ठीक, शिव की पूजा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थ एंड साउथ वेस्ट इंडिया कॉपर क्वाइन सर्कुलेट बाय द बल्क, किसके द्वारा नॉर्थ इंडिया और साउथ में कॉपर क्वाइन, कुचला सोना और कॉपर दोनों। The trade and commerce activity during the Kushna rural were on the peak. The gold coin were used to international trade. गोल्ड कॉइन का यूज इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ट्रेड के लिए। कुशना है द सर्कुलेट कॉपर कॉइन ह्यूज क्वांटिटी फॉर द इंटरनल ट्रेड के लिए ये कॉपर कॉइन का सर्कुलेट किया। दिस कॉपर कॉइन कॉल द धर्मचा मिल्ट अप टू 230 AD, धर्मचा मिंटेड। कॉइन कॉल्ड धरचमा, याद कर लीजिए, धरचमा 230 AD, 230 AD। ठीक, 230 AD में धर्मचा, इसको कॉपर कॉइन को इंटरनल ट्रेड के लिए किया जाता था, किसके लिए, गोल्ड कॉइन को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एशियंट मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंस्क्रिप्शन इन द पोएटिक स्टाइल इज फाउंड इन हुज इडिक्ट। कौन से इडिक्ट में सबसे ज़्यादा पोएटिक स्टाइल पाई गई? ठीक, तो कौन से में? नन ऑफ एबव, राजेंद्रा, अशोका, रुद्रमा ऑफ काठियावाड़, रुद्रमा ऑफ काठियावाड़, ये भी करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये इज करेक्ट दिया है। ठीक, ये इज करेक्ट। द इडिक्ट रुद्रमा अब जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, गिरनार इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं इसको, वाज टू बी फर्स्ट चेस्ट संस्कृत रॉयल इंस्क्रिप्शन है, पहला रॉयल इंस्क्रिप्शन जो पोएटिक स्टाइल में का है, पोएटिक स्टाइल में। द इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट द डिफीट गौतमीपुत्रा सतकर्णी ट्वाइस बट डिड नॉट डिस्ट्रॉय हिम एज ही वाज द क्लोज रिलेटिव, बट डिड नॉट डिस्ट्रॉय हिम एज ही वाज द क्लोज रिलेटिव। ठीक, गौतमी सतकर्णी ट्वाइस, ठीक ना। ये समझ में आ रहा है क्या कि इस इंस्क्रिप्शन में जो है मेंशन किया गया है कि ही डिफीट गौतमी पुत्र सतकर्णी ट्वाइस। कौन? रुद्रदमन जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी को 2 बार वो करता है, क्या डिफीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ कनिष्का कोर्ट। कौन सा कनिष्का कोर्ट से नहीं था? विशाखा दत्त। ये किसमें से? गुप्ता टाइम। पारस्व थे, वसुमित्रा थे, अश्वघोषा थे। ठीक ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कुशना रूलर कनिष्का वाज द ग्रेट पोएट पैट्रन ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर। ही पैट्रोनाइज द वेरियस स्कॉलर ऑफ द पीरियड। इसके टाइम पर कौन कौन से? नागार्जुना थे, अश्वघोषा था, पारस्व, वसुमित्रा, याद कर लीजिए, नागार्जुना, अश्वघोषा, पारस्व, वसुमित्रा। हु अमंग द गॉड पैट्रोनाइज इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का। चरक भी था। चरक वाज द रॉयल वैद्य डॉक्टर ऑफ कनिष्का। विशाखा दत्त राइटर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। हु वाज द राइट ड्रामेटिक मुद्रा राक्षस। पतंजलि पैट्रोनाइज बाय द शुंगा डायनेस्टी किंग पुष्यमित्र शुंगा। पतंजलि पैट्रोनाइज बाय द शुंग डायनेस्टी किंग पुष्यमित्र शुंगा के कोर्ट में थे पतंजलि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग नेम ऑफ कंटेम्पोररी। कनिष्का के कंटेम्पोररी बताना। चूज द योर आंसर फ्रॉम द कोडिंग, यानी आपको बताना कौन सा कंटेम्पोररी है। अश्वघोषा थे, वसुमित्रा थे, कालिदास नहीं, कब्बन ये साउथ में थे। ठीक है ना। कहाँ थे? कब्बन साउथ में थे, लेकिन इसके कंटेम्पोररी नहीं थे। ठीक है ना। कैंसिल। कौन कौन बचा? फर्स्ट और सेकेंड, इसमें सही है, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, Which one of following was not associated with the court of कनिष्का से कौन सा एसोसिएटेड नहीं था? पतंजलि। ये किस में थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के कोर्ट में थे पतंजलि। ठीक, नागार्जुना इसके कोर्ट में थे। नागार्जुना किस में? कनिष्का में थे। अश्वघोषा थे। चरका कौन थे? चरक संहिता लिखे थे, ये डॉक्टर थे। ठीक, बार बार पढ़ने से याद होता है। 27, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड द पैट्रोनाइज टू चरक के लिए कौन सा था? कनिष्का, इसके डॉक्टर थे, कनिष्का के डॉक्टर थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिजुवेनेट द सुदर्शन लेक विथ आउट द फोर्स लेबर। यानी फोर्सेस लेबर के बिना कौन किया था? तो यहाँ पर रुद्रदमन फर्स्ट किया था। ठीक, फर्स्ट इसको क्या किया था? रिजुवेनेट, मरम्मत करवाया था। ठीक, और ये सुदर्शन लेक कौन बनाया था? तो अशोक बनवाया था इसको। ठीक, अशोक ने इसको बनवाया था। ठीक ना, और इसको मरम्मत करवाया था। यहाँ सुदर्शन लेक में आपका स्कंदगुप्त भी आता है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुदर्शन इडिक्ट ऑफ रुद्रदमन गिव द अकाउंट ऑफ द अचीवमेंट। साकार रूलर रुद्रदमन हु ओवररूल्ड द सुदर्शन लेक लोकेटेड इन जूनागढ़ रीजन। For this purpose, he did not apply the forced labor. He issued huge amount of money from his own treasury. ट्रेजरी से पैसा निकाल के करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया द नेम ऑफ In literary history of India, the name of Patanjali
नेम ऑफ पर्णी एंड पतंजलि वेर नो ड्यूरिंग द डायनेस्टी इमर्ज। कौन से डायनेस्टी के टाइम ये लोग जाना जाते थे? तो पर्णी और पतंजलि। पतंजलि क्या थे? तो योगा के थे। ठीक। पुष्यमित्र शुंग के टाइम थे। किसके टाइम? पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग डायनेस्टी के पतंजलि थे। तो ये मिल गया। पहले से काम हो गया। पर्णी यही इन्हीं के टाइम थे। ठीक है ना, इन्हीं में थे। सी इज करेक्ट। आफ्टर द किलिंग द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर बृहद्रथ। तो बृहद्रथ के लास्ट किंग को मार दिया गया। मौर्य का लास्ट किंग जो बृहद्रथ था उसको मार दिया कौन? पुष्यमित्र शुंग। फाउंड द न्यू डायनेस्टी 185 BC। 185 BC में नई डायनेस्टी बनाया पुष्यमित्र शुंग। ठीक, 185 याद कर लीजिएगा। द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंग वाज द ब्राह्मण रूलर आफ्टर द 2 अश्वमेघ योजना। 2 अश्वमेघ योजना किया था। ही रेजिम वाज नो फॉर द रिवाइव ऑफ द ब्राह्मण के लिए वरदान साबित हुआ इसका रीजन। ही इज री स्टेबलाइज द क्लास ऑफ सिस्टम। वर्ड सिस्टम को फिर से री स्टेबलाइज किया और सोसाइटी में जो ब्राह्मण ट्रेडिशन था उसको स्टेबलाइज किया। ही वाज द ग्रेट पेट्रोना। ये आर्ट और कल्चर का बहुत बड़ा प्रेमी था। पतंजलि नोटेड स्कॉलर ऑफ द टाइम। पतंजलि इसके नोटेड थे। शुंगा के पुष्यमित्र शुंग के कोर्ट में थे। ही वाज रॉयल प्रिस्ट पुष्यमित्र शुंग का। ही वाज रोड द कमेंट्री अष्टदह्या। आप पर्णी पर लिखे थे, कमेंट्री किए थे। ठीक, किस पर? अष्टदह्या पर। पर्णी जो है, पर्णी क्या लिखे थे? तो अष्टदह्या। ठीक, पर्णी जो पंडित जी लिखे थे अष्टदह्या, तो एक का कमेंट्री लिखा अष्टदह्या। ठीक, जिसको हम महाभाष्य कहा गया। पर पतंजलि वाज रिमेंबर फॉर द क्रिएशन ऑफ योगा फिलासफी। ठीक, ही रोड द बुक पतंजलि योगा। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी दिया गया है जो भी आपका पन्नी और पतंजलि दोनों इन्हीं के कोर्ट में थे। सुंगा वेन वाज द विक्रम संवत स्टार्ट। विक्रम संवत कब स्टार्ट होता है? तो विक्रम संवत 57 में स्टार्ट होता है। आप कहेंगे कि इसको कैसे याद किया जाए? तो ये नंबर है, इसको आप याद करिए, रटिए, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है ना, उपाय है थोड़ा सा इंटरलिंकिंग करेंगे तब, नहीं तो कोई एक्सप्लेनेशन। विक्रम संवत वाज इनिशिएट बाय द रूलर ऑफ द उज्जैन नेम विक्रमादित्य 57 BC में। मार्क एज ही द विक्ट्री ऑफ बदसाका। सका के ऊपर जीत करते हैं 57 में। ठीक, ये बनाते हैं। और 78 में कनिष्का। ठीक, वाइल द कैलकुलेशन ऑफ द विक्रम संवत 57 ईयर एड टू जॉर्जियन कैलेंडर इट नोटेबल कनिष्का है द इनिशिएट साका संवत। ठीक, in 78 this difference of 135 year between the विक्रम और संवत शाका संवत और विक्रम संवत के बीच में जो डिफरेंस है 135 135 ईयर का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ हाउ मेनी ईयर इज द बिटवीन द विक्रम और शाका संवत। देखिए पूछ दिया 135 किसमें पूछा? यूपी एग्जाम में। ठीक, हु नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग है द ऑफर द 4 अश्वमेधा योजना। तो कौन कर सकता है? ठीक, कौन करता है? पर्वतसेना 4 को किया था। पुष्यमित्र शुंग 2 को किया था। ठीक, द रूलर ऑफ वकाटका डायनेस्टी प्रवरसेना इज द क्रिएट ऑफरिंग द 4 अश्व योजना। ही वाज द फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणी ट्रेडिशन। ब्राह्मिक ट्रेडिशन का फॉलोअर था। ही ओन द टाइटल सम्राट का टाइटल लिया। तो इसको याद कर लीजिए। कौन? प्रवर्ष सेन। ठीक, पूछेगा तो बेहोश नहीं होना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पतंजलि द ऑथर ऑफ महाभाष्य वाज कंटेम्पोररी टू। यानी पतंजलि जो ऑथर थे महाभाष्य का किसके कंटेम्पोररी थे? तभी हम पढ़ रहे हैं कि पतंजलि किस में थे? तो पुष्यमित्र शुंग के कोर्ट में थे और पर्णी भी इसी के कोर्ट में थे। दोनों लोग थे। पतंजलि नोटेड स्कॉलर was the court of the Pushyamitra Sung. He was the royal priest of the Pushyamitra Sung. He wrote the comment on the अष्टाध्यायी। आप पर्णी के अष्टाध्यायी पर कमेंट किए थे जिसका नाम था महाभाष्य। पतंजलि was also remembered for the योग। पतंजलि योग, ठीक, योग फिलासफी, पतंजलि योग लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंक्लाइनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग टूवर्ड द जैनिज्म। किस किंग का इंक्लाइनेशन जैनिज्म की तरफ हुआ? ठीक, तो बृहद्रथ बौद्धिस्ट था। ठीक, हुविसका धर्म दशरथ था, यह भी बौद्धिस्ट था। खरवेला, ठीक, खरवेला
खरवेला द रूलर ऑफ कलिंगा वाज डिवोट जैनिज्म को करता था। ही प्रोवाइड डोनेशन टू जैन मोंक एंड कंस्ट्रक्शन द केव फॉर देम। खरवेला वाज द रूलर ऑफ द क्षेत्री डायनेस्टी। महामेघवन्हन डायनेस्टी, क्षेत्री डायनेस्टी या महावेगवहन डायनेस्टी। खरवेला आल्सो नो एज द era of महामेघवहन एंड कलिंगाधिपति भी इसको बोला जाता था। महामेघवन ऐसा नाम लिख देते हैं ना, टिपिकल प्रोनाउंस करने 35। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल टर्म ईका ब्राह्मीण यूज। पुष्यमित्र शुंग, खरवेला, गौतमीपुत्र सतकर्णी। करेक्ट। सुशर्मा ही तो नहीं। द कनिष्का इंस्क्रिप्शन गौतमी बालाश्री मदर ऑफ गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी डिस्क्राइब द एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ साका पहलवा एंड यवना एज द अपरूटर ऑफ द छहरस्ट एंड द रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ सतवाहना को ग्लोरी जो खत्म हो गई थी इनके द्वारा, किनके द्वारा, इनके आने से, साका के आने से, पहलवाना के आने से, यवना के आने से, तो उसको अपरूट किया और फिर उसको बचाया। ही आल्सो डिस्क्राइब एक ब्राह्मणा फिलिस ब्राह्मण खटिया दापा मन मादा। खटिया दापा मन मादा वंस हु डिस्ट्रॉय द हाई हैंडनेस एंड प्राइड ऑफ क्षत्रिय। ये बड़ा खतरनाक लिख देते हैं यार। खटिया दापा माना दपा वन, इसको क्या कहते हैं, वन हु डिस्ट्रॉय द हाई हैंडनेस प्राइड ऑफ क्षत्रिय। ठीक, इसको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। नासिक, ये आपको इंस्क्रिप्शन दिया, किससे रिलेटेड नहीं है, तो नासिक का गौतमीपुत्र सतकर्णी से सही है। हाथी गुफा खरवेला छेदी वाला से। भीतरी पुलिस की सीन से नहीं है। भीतरी किससे है, तो चंद्रगुप्त से, अरे स्कंदगुप्त। ठीक, गिरनार किससे, तो रुद्रदमन सही है। तो सी इज इनकरेक्ट। भीतरी स्कंदगुप्त, देखिए स्कंदगुप्त, गुप्त डायनेस्टी। नेक्स्ट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुफा इज सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट हाथी गुफा किसके बारे में, तो खरवेला के बारे में बताते हैं। और खरवेला कौन थे, तो छेदी डायनेस्टी। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन एट द उदयगिरी के मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कलिंगा रूरल खरवेला। इट कंटेन द 17 टाइम inside the deep cut the Brahmin later and first century BC on the overhanging brow of natural cave of can call हाथी गुफा, नेचुरल केव बनाया गया। ठीक, हाथी गुफा। द content of हाथी गुफा inscription are considered the true record of खरवेला region as the inscription contain the Jain religious symbol। जैन religious का भी मिलता है। खरवेला being his inscription was the salutation to the अरहट एंड आल सिद्धा। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका हम लोग कंप्लीट करते हैं पोस्ट मौर्य पीरियड को। पोस्ट मौर्य पीरियड ख़त्म हुआ जिसमें बहुत सारे 40 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट हमारा फॉरेन इन्वेंशन ड्यूरिंग द एशियन टाइम, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक ना, जब नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे और फिर अब रिवीजन भी करेंगे साथ साथ में, तब जाके तो पीछे भूल जाएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद फॉर वाचिंग।